नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। खगड़िया लोकसभा तीसरे चरण में वहां पर मतदान होना है। बिहार में 2 चरण में मतदान हो चुका है। पहले चरण में 4 सीट पर हुआ और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान हुआ। 5 सीट पर जदयू के प्रत्याशी लड़ रहे थे, चाहे किशनगंज, पूर्णिया, बांका, भागलपुर या कटिहार की बात करें। अब देखिए, खगड़िया पर चर्चा बेहद ज़रूरी है, कारण खगड़िया में कई तरह के बदलाव देखे गए। महबूब अली कैसर जो वहां से सांसद थे, उनका टिकट काटकर एक नए और युवा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर एनडीए ने दांव लगाया है। चिराग पासवान ने अपना विश्वास जताया है। टिकट मिलने को लेकर भी विवाद था, लेकिन अब चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि उस सीट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। क्या गुणागणित बैठेगा खगड़िया लोकसभा में, इस पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। महागठबंधन की बात करें तो सीपीआई-एम की तरफ से जो प्रत्याशी हैं संजय कुमार कुशवाहा, वो वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कौन आगे है रेस में? देखिए, राजेश वर्मा पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई तरह के विवादों से घिरे रहे हैं राजेश वर्मा। उनके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगा है, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट जो होता है, दलित एक्ट, वो भी उनके ऊपर लगाया गया। साथ ही साथ एनडीए बिहार में जो 40 सीटें हैं उसमें वो इकलौते प्रत्याशी हैं जिन पर ईडी का रेड भी पड़ा है। लेकिन इन सब से इतर जातीय गोलबंदी किस तरीके से हो रही है, किसके पक्ष में जातीय गोलबंदी है, कौन वहां पर लीड ले सकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जातीय समीकरण आपको हम समझाएं तो वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता रहे हैं कि करीब जो 3/4 जातीय गोलबंदी है, मतदाता हैं खगड़िया लोकसभा के, उनका जो समीकरण है वो संजय कुमार कुशवाहा के पक्ष में दिख रहा है। अब देखिए किस तरीके से जातीय समीकरण वहां पर है। खगड़िया लोकसभा की अगर बात करें तो यादव बाहुल इलाका है। करीब 3.5 लाख के आसपास खगड़िया में यादव मतदाता है। एक मुश्त 3.5 लाख वहां पर यादव मतदाता है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे हैं वो मुस्लिम की अगर हम बात करें तो करीब 1.5 लाख के आसपास मुसलमान मतदाता खगड़िया लोकसभा में है। जो सिमरी बख्तियारपुर का इलाका है, अलौली का इलाका है, ये सब मुस्लिम बाहुल इलाका है। महबूब अली कैसर पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करें। तो तीसरे नंबर पे हैं वो निषाद वोटर हैं। निषाद वोटर मतलब मल्लाह वोटर, निषाद, केवट, बिंद, बेलदार जो होते हैं जातियाँ। मुकेश सहनी के जो वोटर हैं उनकी भी संख्या वहां पर करीब 1.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा जो कोयरी वोटर हैं, कुशवाहा जाति जिसे कहते हैं, उनकी आबादी भी खगड़िया लोकसभा में करीब 2 से 2.5 लाख के बीच में है। इसके अलावा खगड़िया जो है वो कभी गढ़ रहा है वाम का, और कहा जाता है कि वहां पर किसी भी परिस्थिति में जो कैडर वोटर हैं वो वाम के साथ हैं, करीब 1.5 लाख के आसपास। इसीलिए मैंने कहा कि करीब 3/4 वोटर जो हैं उनका समीकरण, उनकी जो गोलबंदी है वो महागठबंधन प्रत्याशी संजय कुमार कुशवाहा के साथ है। अब देखिए, महबूब अली कैसर की भूमिका को अगर हम बात करें तो महबूब अली कैसर सिमरी बख्तियारपुर में उस दौर में भी विधायक बनते रहे जब वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, और लालू प्रसाद यादव का वर्चस्व बिहार में हुआ करता था। लेकिन कहा जाता है कि चूंकि बड़े नवाब परिवार से आते हैं महबूब अली कैसर, उनके बेटे अभी भी सिमरी बख्तियारपुर से राजद कोटे से विधायक हैं, और महबूब अली कैसर के पिता जो थे चौधरी सलालुद्दीन, वो बड़े जमींदार और नवाब उस इलाके में माने जाते रहे हैं। कहा जाता है कि अगर आज भी महबूब अली कैसर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो खगड़िया में करीब 1.5 लाख के आसपास वो वोट ला सकते हैं। 1.5 लाख, ये बात गौर करने वाली है। मतलब कुल जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफा महबूब अली कैसर के साथ जाता रहा है। इस चुनाव में भी ये उम्मीद है कि वो जा सकता है। अब देखिए, महबूब अली कैसर का टिकट कटा, जिसके बाद से वो काफ़ी नाराज हुए चिराग पासवान की पार्टी से, और अब वहाँ पर वो खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं खगड़िया में कि किसी भी परिस्थिति में राजेश वर्मा को जीतने नहीं देना है। इसके अलावा पासवान और अनुसूचित जाति की जो अन्य जातियां हैं उनके भी अगर वोटों की अगर गणना की जाए, मतलब जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं, तो वो भी करीब 2 लाख के आसपास चला जाता है। तो अब आप समझिए कि एक तरफ तेजस्वी यादव है, मतलब राजद है, जिनके साथ MOI का समीकरण इंटैक्ट है, साथ में महबूब अली कैसर भी अब जुड़े हुए हैं, तो करीब 5 लाख मुस्लिम यादव वोट होता है। इसके अलावा कोयरी वोटर्स जो हैं वो संजय कुशवाहा के साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, चूंकि स्वजातीय हैं उनके, और 1.5 लाख जो मल्लाह वोटर हैं, मतलब अगर कुल आंकड़े को हम देखें तो करीब 8 से 9 लाख वोटर्स जो हैं वो इस वक्त एक साथ इंटैक्ट महागठबंधन के प्रत्याशी यानी संजय कुमार कुशवाहा के साथ हैं। इसके अलावा राजेश वर्मा को बाहरी भी बताया जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि राजेश वर्मा चूंकि भागलपुर से रहे हैं, भागलपुर से मेयर भी रहे हैं, तो बाहरी बनाम
लोकल की लड़ाई भी खगड़िया में देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए बिहार की कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर ये लड़ाई देखने को मिल रहा है, चाहे सारण में रोहिणी आचार का मामला हो, बक्सर में बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी का मामला हो, वैसा ही गुणागणित जो है वो खगड़िया में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर जो राजेश वर्मा को नुकसान पहुंचा रहा है और चुनाव के दिन भी पहुंचा सकता है, जिसकी चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही है। देखिए दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है उसमें 5 सीटों पर, जैसा मैंने बताया कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका, यहाँ पर जदयू के ही प्रत्याशी लड़े हैं। और जो रिपोर्ट आया मतदान के बाद कि बीजेपी के जो कैडर वोटर हैं, मतलब बीजेपी के जो वैसे वोटर जो बीजेपी के साथ रहते हैं, वो इस बार जदयू के प्रत्याशियों के साथ नहीं दिखे हैं। मतलब जो ईबीसी तबका है, खासकर जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, अति पिछड़ा है, जो सवर्ण मतदाता है, वो इस बार सुस्ती दिखाए हैं वोटिंग में, खासकर वैसे सीटों पर जहां पर जदयू के प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं। वैसे में अब कहा जा रहा है कि खगड़िया में जो जदयू का कैडर वोटर है वो भी इस बार लोजपा के साथ नहीं जा सकता है। कारण समझिए 2020 का विधानसभा चुनाव, जिसमें बड़े मार्जिन से, बड़े स्तर पर, करीब 40 से 45 सीटों पर चिराग पासवान ने सीधे तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज किया था। ये सर्वमान्य बात है, सभी जानते हैं। तो उस गुस्से में भी जो जदयू के कार्यकर्ता हैं इस बार, और देखिए ये चर्चा बड़ी लंबे समय से चल रही है कि बिहार एनडीए में तालमेल सही नहीं बैठ रहा है। मतलब बीजेपी जदयू जो है वो एक दूसरे के आमने सामने, शिवहर में भी इसी तरह का गुनागणित देखने को भी मिल रहा है। इसके अलावा कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी के कैडर वोटर जदयू के साथ नहीं है, जदयू के कैडर वोटर बीजेपी के साथ नहीं है, और यही गुनागणित चिराग पासवान की पार्टी के साथ भी बैठ रहा है। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जिसके चलते राजेश वर्मा जो है वो बेहद पीछे होते हुए दिख रहे हैं खगड़िया लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें। लेकिन अभी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बाकी है। इसके अलावा चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर हैं बिहार में, युवा नेता हैं, काफ़ी बड़ा उनका एक फैन फॉलोइंग का वर्ग है, एक बड़ा मतदाता वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है, उन्हें पसंद करता है। तो इसके बाद हो सकता है कि समीकरण वहां पर कुछ बदले भी। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए, और देखिए कई ऐसी टीमें हैं जो इंटरनल सर्वे भी वहां करा रही हैं, वहां के लोकल पत्रकारों से भी अगर आप बात कीजिए खगड़िया में, तो यही बता रहे हैं कि संजय कुमार कुशवाहा जो हैं वो बड़े मार्जिन से फिलहाल इस वक्त लीड लेते हुए दिख रहे हैं। तो जातीय गोलबंदी हमने आपको समझाया, यादव प्लस मुस्लिम प्लस कुशवाहा प्लस जो भाकपा माले के कैडर वोटर हैं, मतलब जो वाम के कैडर वोटर हैं, ये सब अगर एक साथ आ गए तो राजेश वर्मा रेस में बहुत पीछे छूट सकते हैं। इसके अलावा राजेश वर्मा पर बाहरी होने का भी एक बड़ा ये लगाया जा रहा है कि भाई बाहर से हैं, खगड़िया को कितना जानेंगे, कितना समझेंगे, और जिस जाति से आते हैं राजेश वर्मा, सोनार जाति से आते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं, उसका कोई बड़ा वोट बैंक, जिस तरीके से मोतिहारी में, जिस तरीके से बेतिया में, शिवहर में वैश्य मतदाताओं का बोलबाला है, एक बड़ा तबका है जो उनके साथ है, चूंकि उनका नंबर ऑफ वोटर्स उनके बहुत ज़्यादा है। लेकिन खगड़िया में ऐसा गुणागणित नहीं बैठ रहा है, और यही कारण है कि संजय कुमार कुशवाहा जो है वो खगड़िया में लीड ले सकते हैं। अब देखिए वहाँ पर आज मुकेश सहनी भी पहुंचने वाले हैं, तेजस्वी यादव भी पहुंचने वाले हैं। मुकेश सहनी जो है वो पिछले बार चुनाव भी लड़े थे खगड़िया से, हालांकि 2.5 लाख वोट आया था, हार गए थे। लेकिन इस बार थोड़ा समीकरण मुकेश सहनी का भी बदला है, मुकेश सहनी के पक्ष में भी, चूंकि जो 5 सीटों पर वोटिंग हुई है सेकेंड फेज में, वहां पर कहा जा रहा है कि मल्लाह वोटर जो है वो पूरी तरीके से मुकेश सहनी के साथ गए हैं, और इस बात का टेंशन अब एनडीए को धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या होगा खगड़िया में, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, और भी जो एनालिसिस रिपोर्ट होगा वो आपसे हम साझा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, द बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।